हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम माय चैनल प्रेम कहानी। होप सो कि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे। पता नहीं क्या बताई मैंने। तो चलिए आज दूसरा भाग आराम करते हैं। तो पहले भाग में क्या हुआ था तो छोटे से जान लेते हैं हम। पहले भाग में देखा था एक लड़की जो सुबह सुबह उठती है, जिसका नाम आरू है। वो सुबह सुबह उठ के पूजा करती है। पूजा करने के बाद माँ के साथ खाना बनाती है। खाना बना कर ये लोग जब खाना में बैठते हैं तो माँ बोलते हैं कि बेटा आज आप जल्दी आ सकेंगी, आज आपके बड़े पापा आने वाले हैं। शायद आरू तो पूछती है कि क्यों माँ, बड़े पापा? तो बोलते हैं कि शायद आपके बड़े भाई की शादी के बात करने। वो मैं आपको बोलना भूल गई कि आपके बड़े भाई की शादी तय तय हो चुकी है। तो वही बातें कहने तो। और बड़े पापा अगर आप रहेंगी तो बड़े पापा खुश होंगे। तो वो कहते हैं कि माँ कोशिश करूँगी मैं आने की। यही तक बात होती है, फिर ये लोग निकल जाते हैं अपने अपने काम के लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो और पहले जाती है अपनी बहन को छोड़ने कॉलेज। ये वो हमेशा से करती है, पहले अपनी बहन को कॉलेज छोड़ती है फिर जाती है अपने काम के लिए। पापा उधर से चले जाते हैं अलग से अपने काम पे, और माँ घर में हाउस वाइफ जेहेतु क्योंकि है वो। तो यही जब वो अपनी बहन को छोड़ देती है फिर वो निकल जाती है अपने काम के लिए। रास्ते पे जाते जाते वो सोच रही थी कि क्या सब कुछ मैं कर सकूँगी, पता नहीं आगे क्या करूँगी, कैसे करूँगी। पर अभी तक तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। पर से बड़े पापा भी आ रहे हैं, फिर वो पूछेंगे कि कब तक हुआ बेटा। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी कमज़ोरी को समझ जाए। छोड़ो ये सब सोचते हुए, यही सोचते हुए वो जा रही थी अपनी स्कूल की तरफ स्कूटी लेके। तो चलिए परिचय पर बकिया लेते हैं, कर लेते हैं हम अब यारू, उसकी फैमिली क्या क्या। इससे आसानी होगी हमें जानने में। आरू पूरा नाम आराध्या। आराध्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में पीए के तौर पर जॉब करते हैं। उसकी माँ हाउस वाइफ, वो स्कूल में टीचर की जॉब करती है, जो बच्चों का स्कूल है। और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती है अभी। रिश्तेदारों में भी रिश्तेदार कहते हुए वो उसके बड़े पापा की फैमिली है, जिसमें बड़े पापा, बड़ी माँ, उनकी पत्नी, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और दादी भी हैं अभी भी, जो बड़े पापा के साथ रहते हैं, दादी माँ। बड़े पापा की फैमिली आरू को बहुत पसंद प्यार करती है, अपने बेटी की तरह ही देखती है। उसकी बहन को भी बहुत प्यार करती है, लेकिन आरू ज़्यादा करीब है उन लोगों के। होता है ना कुछ फैमिली में कि ये बच्ची सबको बहुत पसंद आती है। और हमारी आरू है भी तो ऐसी लड़की, बहुत शांत स्वभाव की रहने वाली, चुपचाप सबकी बड़ों की बातें सुनने वाली। यही थी हमारी आरू। कभी बड़ों को ऊपर बात नहीं करती थी, बड़े जो बोलते थे वो सुन लिया करती थी। वो ऐसी ही शांत स्वभाव की हमारी आरू थी। तो यही सोचते सोचते वो जा रही थी। आरू की कॉलेज के बाद ही उसने ये जॉब ली थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन आरू की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर थी नहीं कि वो आगे अभी पढ़े। लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कि चलो मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई करूँगी। उसने पापा को भी यही बोली थी कि पापा मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, आप कुछ और मत सोचिएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पीएचडी करना चाहती हूँ, अब्रॉड जाना चाहती हूँ, पता नहीं पर करना चाहती हूँ। पापा भी बोले थे क्यों नहीं बेटा, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़िए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात से। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो बेशक। तो वो बोले थे हाँ क्यों नहीं पापा, मैं करना चाहती हूँ, पर अभी तो टाइम है, तो पहले मैं जॉब कर लूँ। तो पापा बोले थे बेटा आप क्या सोच के जॉब की बात करो, अगर आप सोच रहे हो कि। तो आरू बोली थी नहीं पापा, मैंने वो नहीं बोली कि आप नहीं कर पाओगे, ज़रूर कर पाओगे पापा, आप इतने दिन तक तो कर ही रहे हो, आगे भी कर पाओगे, लेकिन मैं मन से करना चाहती हूँ एक जॉब। तो वही बात हुई थी, पापा भी कुछ नहीं बोले थे और
समझ गई थी कि बेटी बड़ी हो रही है। तो आगे उसके ऊपर पापा भी कुछ नहीं बोल पाए थे। ऐसे ही आलू कॉलेज के ख़त्म होने के बाद ही बीएड कंप्लीट कर ली थी उसने। तो उसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था। कुछ ही महीने में उसे जॉब मिल भी गई थी। तो वो खुश हुई थी कि चलो जॉब मिल गई, एटलीस्ट मेरी जो खुद की जो मैं खर्च करती हूँ वो तो हो जाएगा। तो यही करके उसने जॉब ली थी। और वो जॉब थी स्कूल, बच्चों की स्कूल में पढ़ाना। वैसे भी हमारी आरू को बच्चे बहुत पसंद थे। वो खुद भी तो इतनी प्यारी थी। और बच्चे प्यारे प्यारे होते हैं हमारे। बच्चों के साथ रहना ना एक अलग ही सुकून होता है सबको। मैं खुद अ, मेरे ट्यूशन क्लास करवाती थी जब बच्चों को। मुझे खुद अच्छा लगता था सब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी वो बातें। कभी कभी चिढ़ जाती थी कि ये क्यों नहीं कर रही हो, वो क्यों नहीं कर रही हो। और भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, क्योंकि होता है यार, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाता है। चलिए बकवास बंद करते हैं मेरी बातें मैंने मिल के बैठ गई। चलिए, तो आरू को बच्चे बहुत पसंद थे। उनकी बातें, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और स्कूल का टाइम होता ही था ऐसा कि सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक उसे रहना पड़ता था। उसका टाइम अच्छे से बीत जाता। एक तो टाइम बीत जाता था, ऊपर से उसे कुछ अर्न भी कर ले रही थी वो। और चलो पढ़ाई भी साथ में कर ही रही थी वो, कि आगे वो जब पढ़े तो कोई तकलीफ ना हो, कहीं रुके ना वो। तो ऐसे ही चल रही थी सब आगे। यही सोचते सोचते और वो पहुंच जाती है अपनी स्कूल में। वो स्कूटी को पार्क करती है, फिर स्कूटी से बाहर आके वो सीधा क्लासरूम की तरफ जा रही थी। ऐसे बीच में किसी से उसकी मुलाकात हो जाती है तो वो थोड़ी रुक जाती है। कोई उसे पुकार लेता है कि रुकिए, मैम बातें करनी थी थोड़ी। तो वही बातें कर रही थी, अचानक पीछे से एक लड़की आके उसे बोलती है, हेलो मैडम, क्या तुम तो मुझे भूल ही गई यार? क्या मतलब, मैंने क्या दो बातें बोले, फ़ोन नहीं की तो तुमने भी भूल गई? और क्या हुआ, तुम शादी में क्यों नहीं आई? दी ने तुम्हें बोला था ना आने के लिए, तो तुम क्यों नहीं आई? मैंने अंकल आंटी से भी बात की थी, तो उन्होंने भी तो बोला था, फिर क्यों नहीं आई यार? जीजू के फैर भी पूछ रहे थे, मम्मी पापा भी पूछ रहे थे तुम्हारे भाई क्या करती हो तुम। ये नॉन स्टॉप बोले जा रही थी वो लड़की। और वो पीछे मुड़ती है फिर, और उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रिलैक्स, आहिस्ता, आराम से, पहले सांस ले लीजिए, आप थक जाएंगी। इतना क्या बोलती हैं आप? सिया, सिया, अरे मैं बोलूँ नहीं तो फिर क्या करूँ? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? क्या है तुम? हाँ, मैंने कितनी कॉल की थी तुमको उस दिन, तुम आई क्यों नहीं? हम्म, अरे हंस देती है, फिर बोलती है, चलिए चलते चलते बात करें हम। सिया बोलती है, अरे अरे मैं बात कर रही हूँ, बट सुन तो लो तुम। अरे चलने लगती है, तो सिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर लोग पहुँचते अपनी क्लास में बैठती है और वो टेक्स्ट बुक लेती है और कुछ देखने लगती है। सिया इधर बोले ही जा रही थी, क्या हुआ, मैं तुमसे बोल रही हूँ, किधर है ध्यान तुम्हारा? मेरी बात का जवाब तो दो यार, क्या है? और फिर मुड़ती है उसकी तरफ, बोलती है, सिया शांत हो जाइए आप, भूले जा रही है तब से, पानी पी लीजिए, थक जाएंगी आप। सिया रुकती ही नहीं। अब मैं पानी पानी बाद में पीऊँगी, तुम पहले बताओ तुम आई क्यों नहीं? फिर आरू बोलती कि सिया आपको तो पता है मुझे ऐसे अच्छा, मतलब ऐसे अनजान जगह पे जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अरे इसमें ऑकवर्ड होने की क्या बात है? सिया बोल पड़ती है, तुम मेरे घर जा रही थी यार, तुम गई तो हो पहले। हाँ, उस वो बात अलग बात है कि तुम गई हो तो सिर्फ 2 बार ही। मैं तुमको इतना बोलती हूँ चलो चलो, लेकिन तुम जाती कहाँ हो? फिर हर हंस देती है कि हाँ यही बात है, आपका घर होता तो चली भी जाती, लेकिन आपका घर तो नहीं था ना, वो दूर था। और ऐसे अचानक इतना दूर जाना मेरे लिए, वो क्या है, मैं ऐसे पहले कभी नहीं गई थी तो थोड़ा हेजिटेशन फील कर रही थी, इसीलिए नहीं जा पाई।
आपको पता है मैं कैसी हूँ। वैसे भी मैं जाके वहाँ क्या ही करती, चुपचाप खड़ी रहती या चुपचाप बैठी रहती एक जगह। तो चुपचाप रहने के लिए बोला किसने तुमको? तुम बातें करो ना यार, बातें क्यों नहीं करती तुम? हाँ, आज के ज़माने में कौन इतना कम बात करती है ये बताओ तुम मुझे पहले। तारू बोलती अरे अब तो बोले ही जा रही है, शांत, पहले पानी पीजिए फिर बातें करते हैं। अरे यार पानी पीजिए, क्या पानी पीऊँ तुम बताओ पहले मुझे। सिया, आपको पता है ना, हम ऐसे अचानक कहीं नहीं जाते, हमें थोड़ा अलग लगता है। और वैसे भी हमने अभी बताया ना, हम जाके भी क्या कर लेते, बात तो हम वैसे किसी से नहीं करते। और एक आपको ही तो हम जानते थे, आप बिज़ी रहती थी, बिज़ी रहती वहाँ पे, तो फिर क्या करते हम जाके। अरे ये क्या बात हुई, मैं बिज़ी रहती इसका मतलब तुम नहीं गई, थोड़ी बात हुई ऐसे वाला। फिर आरो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है अब इसे समझाना बस की बात नहीं है, ये बोले जाएगी नॉन स्टॉप। तो वो छोड़ देती है, वो अपना टेक्स्ट बुक देखने लगती है। सिया को गुस्सा आता है, सिया बोलते क्या तुम फिर वही देखने लगी, अरे मेरे बात का जवाब तो दो, मैं सवाल कर रही हूँ उसका तो कुछ बोलो। और वो कुछ नहीं कहती है, वो बोलती है बस सिया अब शांत से बैठी है, पहले अभी अभी तो आई हैं, पानी पी लीजिए। और वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं क्लास आने के बाद मैं आपसे बात करूँ। और चलिए अभी चलते हैं, क्योंकि टाइम इज़ टाइम, आपको तो पता है। हाँ हाँ पता है क्या है, टाइम इज़ टाइम। पंक्चुअल कितना हो तुम, पता है मुझे। हाँ चलो चलते हैं। क्या यार तुम भी, पता है कितना मिस किया मैंने तुमको वहाँ पे। मैंने अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स को बताया, सारे कज़न्स को बताया तुम्हारे बारे में, सब मिलना चाहते थे यार तुमसे, तुम आई क्यों नहीं। और वो हंसती है, बस उसकी बातें सुन के फिर लोग निकल जाते हैं अपने अपने क्लासरूम की तरफ। अब चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिया, सिया, सिया वर्धन, सिया, सिया भी आपके साथ साथ ही उसकी उम्र की लड़की है, वो भी इसी स्कूल में इंग्लिश की टीचर है। सिया एक चंचल सी लड़की है, जिसे जिसके बात करने से अब पता चल ही गया आप लोगों को सिया कैसी होगी। बहुत ही चंचल लड़की है, और वैसे ही उसके उल्टा शांत स्वभाव की, धीरे स्थिर बातें करना, आहिस्ता से सब कुछ समझाना। लेकिन सिया उसका उल्टा, उसे सब्र कहाँ कुछ चीज़ का, अभी मतलब अभी, जल्दी मतलब जल्दी करो, यही है उसकी। आरो जिस दिन स्कूल में पहले दिन आई थी, तब सिया से उसकी मुलाकात हुई थी। क्लास के टाइम ही ये दोनों मिले थे। सिया ही खुद आई थी आरू से बातें करने। अब आरू की जैसी, आरू तो आरू रह रही ठहरी, वो थोड़ी जाएगी, सिया ही आई थी, जैसे चंचल स्वभाव की थी। अब सिया को आरू बहुत पसंद आई थी। एक कोने में खड़ी हुई थी, पहले दिन उसे देखा था, कोने में बैठी हुई, सॉरी, कोने में बैठी हुई थी अपनी चेयर पे, जो टीचर्स रूम होती है वहाँ पे। तो सिया देखी थी दूर से एक लड़की जो बैठी हुई है अपने टेबल पे, और बुक्स देख रही थी। तो खुद आके बातें किया था, की थी कि कौन हो तुम, आज नहीं हो क्या, कौन से कौन से पार्ट में हो तुम, या कौन से क्लास के हो तुम, ये पूछ रही थी। तभी उसकी बात हुई थी। तब आरू ज़्यादा बातें नहीं बोली थी, बस कुछ 2 3 4 बातें ही बोली थी। तब सिया को ये पसंद आई थी। अब क्या ही बोले, हमारी आरू है ही इतनी प्यारी, एक तो देखने में ओह माशाल्लाह, नज़र ना लगे। रूप भी ऐसी है हमारी आरू की, खिलते बाल, खिलते रूप, कमल होता है ना, कमल का फूल, ये बोल सकते हैं हम अपने आरू को, आराध्या, कमल का फूल, कमल का फूल जैसा खिली हुई उसकी रंग, आंखें, क्या ही बोले, बातें भी वही, जिसमें छलकता है। हाँ, एक अलग ही है ये सबसे। सिया को वैसे ही लगी थी ये। सिया, तब से इन दोनों की दोस्ती है। और स्कूल में अगर आराध्या किसी से ज़्यादा, ज़्यादा मतलब उसके हिसाब से ज़्यादा वो बातें करती है, वो एक सिया ही है जिससे ये बातें करती है। अलग
बनना किसी से ज़्यादा इतनी बातें है नहीं, बस काम के सिलसिले में जितना बातें हो सके वो उतना ही करती थी, बाकी इसके बाहर कभी नहीं होती थी। बस एक सीआई थी जिसके साथ वो थोड़ी सी बातें किया करती थी, बातें करना, थोड़ी सी बाहर जाना। और पहली यही लड़की है जिसको आरू ने अपने फैमिली से मिलवाई, अपने घर लेके जाती थी। उसकी कॉलेज की भी दोस्त है, लेकिन अब वो सभी अलग ही हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक दोस्त ऐसी है जो है भी, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। लेकिन जब से सिया से बात हुई, वो दोस्ती की भी कमी खलना उसे बंद हो गई है। क्योंकि एक है ना, ये हमेशा इसे फ़ोन करती रहती है, पागल थी, ये चलो वहाँ चलो, ये करनी है मुझे, आज तुम्हें ये चलना होगा। और वो बस सुनती है, कभी कभी चली भी जाती है, क्या करे बेचारी, अब ना जाए तो ये गुस्सा हो जाती है। और आरो भी कहीं ना कहीं सिया को अपनी अच्छी दोस्त मानती है, कि जिसके साथ वो बातें कर सकती है, स्कूल में आके अपने बारे में कुछ बोल सकती है। सिया उसे हल देती है, हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ हल हो ही जाती है आरू की हर एक बात का। अगर आरू कभी भी परेशानी में हो तो सिया अच्छा पकड़ लेती है कि क्या हुआ आज तुम्हें, तुम ऐसे चुपचाप हो, ठीक हो कि नहीं, ये होती रहती थी। तो ये दोनों यही है ना, एक अच्छे दोस्त हो ही गए इतने दिनों में। फिर आरू भी अपनी क्लास चली जाती है, सिया भी अपनी क्लास चली जाती है। चलिए इधर दूसरी तरफ हम अपनी एक बार पहल कर ले। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट, सुबह के 9 या 9:30 के आसपास होगा शायद। एक लड़की एयरपोर्ट मतलब आ रही थी एयरपोर्ट में, मतलब जहाँ से अंदर आते हैं फ्लाइट के उतरने के बाद, लगेज लेके वो आ रही थी। उसके पीछे एक थे और जो सब उसका लगेज सूटकेस जो भी था, वो बस खाली हाथ आ रही थी। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक ब्लेजर, हाथ में एक घड़ी जो काफ़ी जच रहा था। देख के पता चल रहा था कि हाँ, एक वीआईपी आ रही है। देखने की तारीफ, मतलब घड़ी देखने के काबिल तो थी, उसके हाथ में जज भी बहुत रही थी। सिंपल सा एक घड़ी था, ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ से लोग प्लेन से उतर के आते हैं वहीं से वो अंदर आ रही थी। वेटिंग जोन की तरफ कुछ लोग और एक लड़की वेट कर रही थी। शायद उस लड़की का वेट कर रही थी जो आ रही थी। आसपास के सभी उस लड़की को देख रहे थे जो चलती हुई आ रही थी। देख के लग रहा था एक वीआईपी आ रहा है। उसके चलने में ही कुछ और थी। वेटिंग जोन में जो लड़की खड़ी थी उसे देख रही थी। हाँ, लो आ गई, हाँ तूफान आ रही है, ये तुम लोग सारा इधर आओ और ज़्यादा बातें मत करना, ठीक है। और हाँ, मैम आते ही उनको हेलो बोल देना, ठीक है। वो चलती हुई आती है, वो लड़की ब्लैक ब्लेजर पहनी हुई लड़की चलते हुए उस दूसरे लड़की के पास आती है। जब वो आ रही थी एयरपोर्ट में, सभी जितने भी लोग थे सभी एक नज़र उस लड़की के ऊपर जरूर डाल रहे थे, देख रहे थे। देखने के लायक तो थी लड़की, मतलब समझिए क्या, एक लड़की ब्लैक ब्लेजर पहनी हुई, ब्लैक जीन्स, अंदर वाइट शर्ट, हाथ में घड़ी, बालों को खुले हुए, टक टक आती आती
आती हुई। उसमें देखने की चीज़ एक ही थी जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, उसकी आंखें। पूरा नीला रंग का था, ब्लू आइज बोलते हैं हम जिसे। ओह माय गॉड, क्या लग रही थी वो। ब्लू आइज वाइट ग्लास के नीचे से ही झांक रहा था। वो लड़की आते ही बोलती है, पीहू सब तैयार है। पीहू उस लड़की की असिस्टेंट, जो सामने खड़ी लड़की थी वही थी। वो बोलती है, जी मैम, सब सब हो चुका है, आपने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया है। मैम और कुछ। वो लड़की बस देखती है चारों ओर और बोलती कि ये लोग कौन है। अब वो, मैम ये लोग आपसे मिलना चाहते थे, तो आपको मिलना चाहते थे तो सीधा एयरपोर्ट आ जाएंगे क्या। तुम्हें सोचनी चाहिए थी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें भी पता है ना क्या बोलने की ज़रूरत है मुझे। क्यों घबरा जाती है उसकी इतनी भारी आवाज़ इस टोन को सुन के। वो जल्दी से बोलती, नहीं मैडम, मैंने इनको बोली थी कि ऑफिस में मिलेंगी आप। फिर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की सुननी नहीं है तुमसे। कार कहाँ है मेरी। वो मैं बाहर ही खड़ी है, अब चलिए आइए। जो लोग आए हुए थे, जो दो लोग आए थे, वो पीछे ही खड़े रह गए। ऐसे शख्स को पहली बार इन लोगों ने सामने से देखा। वो लोग हक्का बक्का रह गए। दूसरा लड़का तो देखते रह गया। आखिर वो बोल पाता एक टाइम पे कि सर, ये क्या थी, कौन है ये, और आपसे बातें किया भी नहीं चले गए क्या। वो आदमी बोलते कि तुम पागल हो को, तुम जानती भी हो कौन है ये। हाँ, इसे बस सुन लिए ना तो हो गई, मेरी लग गई आज की तो। अब चुपचाप चलो, देखो क्या करती है वो। लड़की आती है धीरे से, आके कार में बैठ जाती है। उसके दूसरे साथ के जो उसके साथ जो लड़की पी हो, वो भी बैठ जाती है। फिर गाड़ी निकल पड़ती है अपने रास्ते के लिए। गाड़ी में बैठते हुए वो लड़की अपने असिस्टेंट से बोलती है कि ऑफिस में जाके मुझे वो फाइल जल्दी से ला के देना, और हाँ, ये सब में रिपोर्ट करवा दो। और उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो पीयू बोलती है कि मैम, मैंने कोशिश की थी, मगर वो, तुम्हें पता है मुझे बात करते करते रुकना पसंद नहीं है। जो बोलना है साफ साफ बोलो। अगर तुमसे नहीं होता तो बोल दो, मेरे पास ऑप्शनों की कोई कमी नहीं है। फिर बोलते, सॉरी मैम, वो बात नहीं है। वो एक्चुअली मैंने कर दिया सब कुछ, फाइल रेडी करवा दिया, प्रोजेक्ट के बारे में भी तैयारी कर लिया मैंने मैम। बस आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। वो बस बात ही इतनी है कि दूसरी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट के लिए शायद रुकावट बन जाए, क्योंकि वो लोग ये होना नहीं चाहते, उन्हें देना नहीं चाह रहे थे। आपको तो पता ही है क्या है क्या नहीं है। वो मैं बाद में देख लूँगी। फिर ये लोग जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। पता नहीं मैंने क्या क्या बका, क्या क्या नहीं बका। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अरे यार, सब्सक्राइब भी कर देना अगर ये कहानी आपको सुननी है। मैं बता रही हूँ, आगे जाके आप लोगों को अच्छी लगेगी। होप सो, क्रॉस फिंगर्स। फिंगर क्रॉस कर लेती हूँ। चलिए, आज का भाग यही कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम किसी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्ते।